हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 28 सितंबर 2020। तो भारत और डेनमार्क के बीच में एक वर्चुअल समिट जो है ये आयोजित की गई थी, जिसमें बेसिकली ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस हुआ। तो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात हुई। तो मेनली ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग यहाँ पे मेन जो भी कोऑपरेशन के बारे में बात हुई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेनमार्क के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए डेनमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही देश के इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 28 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर है मैटे फ्रेडरिक्सन, तो इनके बीच वर्चुअल समिट जो आयोजित हो गई। तो मेनली यहां पे फोकस किया गया है दोनों ही देशों के द्वारा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अगर आप लोग देखेंगे पिछले कुछ सालों में काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप अपनी मजबूत कर रही है। अगर देखेंगे हम 2019 में काफी सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जैसे कि अगर बात करेंगे नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर अर्ना सोलबर्ग वो इंडिया में आई हुई थी। पोर्तुगाल के भी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए हुए थे। फ्रांस के साथ इंडिया की रिलेशन अच्छी है। जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मार्कल इंडिया में आई हुई थी। तो काफी सारे कंट्रीज के साथ जो इंडिया की बहुत ही अच्छे रिलेशन है यहाँ पे। तो डेफिनेटली एक यहाँ पे फोकल पॉइंट इंडिया है, क्योंकि एक चीज देखिए कि इंडिया के पास जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के पास जो टेक्नोलॉजी है इंडिया को काफी हद तक यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है अलग अलग फील्ड में। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है एनवायरमेंट सेक्टर में इंडिया एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है ग्रोथ कर रही है। अलग अलग समिट अगर देखेंगे यहाँ कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज के अलग अलग समिट, अलग अलग यहाँ पे फोकल पॉइंट इंडिया ने यहाँ पे बात की है, ताकि ग्रीन एनर्जी को कैसे डेवलप किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही देशों के यहाँ पे अलग अलग फील्ड के ऊपर यहाँ पे बात हुई। तो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन डेनमार्क के साथ। तो एक चीज यहाँ पे देखिए अलग अलग काफी सारे फील्ड, नॉट ओनली यहाँ पे एनर्जी ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप के हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड हो गई, इकोनॉमिक कॉमर्शियल फील्ड, एजुकेशन एंड कल्चर से रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिपिंग एंड लेबर मोबिलिटी, अलग अलग फील्ड में यहाँ पे बात हुई। तो डेनमार्क के बारे में अगर हम लोग यूरोप के मैप में देखेंगे तो ये रहा पूरा यूरोप का मैप। तो देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ सी के आसपास ये जो एक छोटी सी कंट्री आपको दिखाई दे रही है ये है डेनमार्क। यहाँ पे जो है यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लाटविया, इस्टोनिया। ऊपर देखेंगे स्वीडन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस, फ्रांस के नीचे यहाँ पे जो है स्पेन, पोर्चुगाल, इटली, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है, स्लोवाकिया लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे। तो पोलैंड है यहाँ पे, यूक्रेन, रोमेनिया, नीचे यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी। तो डेनमार्क जो है इसी को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे आप देख सकते हैं आप, तो डेनमार्क जो है बॉर्डर शेयर करते हैं ओनली जर्मनी के साथ। तो बहुत ही क्लोज एकदम बॉर्डर एरिया टच होती है स्वीडन के साथ, लेकिन स्वीडन के साथ कुछ लैंडमार्क कनेक्शन नहीं है। छोटे छोटे ऐसे पॉइंट भी आपको पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफिकल मैप से रिलेटेड। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए देखेंगे पहले ग्रीन ग्रोथ। तो ग्रीन ग्रोथ इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक जगह पे बहुत बड़ा एक जो है यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, पूरा का फॉरेस्ट हम लोग खाली कर देंगे फिर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो इसका इफेक्ट जो है बहुत ही भयंकर हो सकता है। अगर आप लोग एग्जांपल लेंगे जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो ऐसा बोला जाता है पूरे दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेज़न का रेन फॉरेस्ट ही जो है यहाँ पे सप्लाई देती है। अगर इसको जो खत्म कर दिया गया तो इसका प्रभाव बहुत बुरी तरीके से पड़ेगा।
रिसेंटली जो कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स की जो प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यहाँ पे यही है कि सस्टेनेबल तरीके से एनवायरनमेंट को साथ में लेके जाने का यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे। तो इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छी रोल प्ले कर रही है, तो काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज इसीलिए इंडिया को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली डेनमार्क ने भी यहाँ पे बोला है कि इंडिया में स्पेशली जो सर्दियों के टाइम में जो पॉल्यूशन कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग, तो इसके लिए यहाँ पे जो है अलग अलग प्रोसेस भी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेनली इलेक्ट्रिक करनी पड़ेगी। जो भी स्टबल बर्निंग है यहाँ पे, स्टबल बर्निंग को स्टबल को यहाँ पे जो है उठाने के लिए, इसको जो क्लीन करने के लिए नई ताकि फसल जो है यहाँ पे लगाई जा सके, तो न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगानी होगी। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी होनी पड़ेगी कि इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे पेट्रोल की कंजम्पशन या फिर फ्यूल की कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके पॉसिबल ये सोलर एनर्जी से होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे अलग अलग जो डेवलप कंट्रीज है यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेनमार्क ने यहाँ पे और कुछ पॉइंट बोले यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक के हिसाब से, या फिर जो कोऑपरेशन ऑफ वाटर एफिशिएंसी, यानी कि पानी की जितनी यूज होनी चाहिए वो लॉस नहीं होनी चाहिए। पानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है, इसके बारे में बात की गई थी। देन यहाँ पे इंडिया और डेनमार्क ने यहाँ पे एनर्जी पार्क्स के बारे में बात की, जहां पे एनर्जी इंडस्ट्री, अभी एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में डेफिनेटली यहाँ पे सोलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो हो गई, विंड टेक्नोलॉजी हो गई, यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे जो है सस्टेनेबल तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से जो है एनर्जी क्रिएट करने की बात होती है। डेफिनेटली फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन हो, यहाँ पे कोल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी, ये पर्यावरण को क्षति ही पहुंचाती है। तो डेफिनेटली इसके लिए यहां पे दोनों ही देश ने यहां पे स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इसके बारे में, जहां पे इंडिया के मैन पावर्स को जो यहां पे ट्रेन किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात हुई यहां पे। तो ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिसाब से जॉइंट कमीशन फॉर कॉर्पोरेशन, इसके बारे में भी बात हुई थी। जॉइंट कमीशन फॉर कॉर्पोरेशन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग फील्ड में अगर देखेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्मार्ट सिटीज, अलग अलग काफी, लेकिन मेन हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज यानी कि ग्रीन सिटीज यहाँ पे ऐसी होती है कि इंडिया डेफिनेटली अभी जो है ग्रीन स्मार्ट सिटीज के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पे कैसा होनी चाहिए कि जो भी सिटीज बनेगी, ऐसा नहीं कि वहां पे एक भी पौधा, एक भी प्लांट नहीं रहेगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी पेड़ होंगे उन पेड़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो आसमान से अगर देखेंगे तो पूरा पूरा सिटी जो है सब यहाँ पे जो है फैसिलिटीज मौजूद होगी, लेकिन ग्रीन होगी अगर आसमान से देखेंगे, यानी कि पेड़ पौधे यहाँ पे कंप्लीटली मौजूद होगा, उनको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अर्बन लिविंग लैब जो है गोवा में जो है यहाँ पे स्टार्ट करने की बात हुई है। देन यहाँ पे सिटी टू सिटी कॉर्पोरेशन जो है उदयपुर के साथ जो है डेनमार्क के आरहुस, तुमाकुरु और आलबॉर्ग, ये डेनमार्क की सिटी है, इनको यहाँ पे सिटी टू सिटी कॉर्पोरेशन करने की बात हुई है। बिजनेस ट्रेड एंड शिपिंग के बारे में दोनों देशों ने बात की यहाँ पे। तो गवर्नमेंट दोनों ही देश को यहाँ पे अलग अलग पार्टनरशिप करना चाहती है ताकि क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज देखिए, काफी सारे इंडिया के जो इमिग्रेंट डेनमार्क में रहते हैं, तो दोनों ही देश यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखती है। दोनों ही देश, जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा, बहुत ही एक बड़ी मैरीटाइम एरिया जो है यहाँ पे शेयर करती है। तो एक्चुअली शेयर नहीं करती, यहाँ पे कनेक्टेड है सागर के साथ यहाँ पे। तो दोनों ही देश के पास बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है, नेवी से रिलेटेड, यहाँ पे मैरीटाइम अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पे। तो शिप बिल्डिंग जो कॉर्पोरेशन यहाँ पे डिजाइन किए जा सकते हैं, मैरीटाइम सर्विसेज यहाँ पे इसको एनहेंस किया जा सकता है, ग्रीन शिपिंग जो है इसको क्रिएट किया जा सकता है, पोर्ट डेवलपमेंट। तो दोनों ही देश जो है यहाँ पे आपसी तरीके से एक दूसरे को मदद करेगी। नेक्स्ट यहां पे अगर बात करेंगे इंडिया और डेनमार्क के रिलेशन, तो इंडिया और डेनमार्क की रिलेशन सदियों पुरानी है। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले बार 1957 में जो डेनमार्क का विजिट किया था, यहाँ पे पहले जो इंडियन कोई नेता थे जो डेनमार्क में विजिट किया था उन्होंने। देन जॉइंट कोऑपरेशन फॉर कमीशन जो है, इसको जो है फरवरी 2009 में स्टार्ट किया गया था। तो अलग अलग फील्ड में, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरमेंट और एजुकेशन, तो इन फील्ड में दोनों ही देश एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो इसके हिसाब से ये जो है कमीशन क्रिएट किया गई थी यहाँ पे। तो दोनों ही देश ने यहाँ पे बात की है अलग अलग सेक्टर में ग्रुप के हिसाब से काम करना होगा। शिपिंग, दोनों ही देशों के बीच में पोटेंशियल है। फूड हो गई, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इसके बारे में काम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, इंडिया अभी काफी इंडिया को डेवलप करनी बाकी है। जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, इंडिया को यहाँ पे जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी से यहाँ पे हेल्प कर सकती है।
एनवायरमेंट में रिलेटेड जो है इंडिया जो है, इंडिया से सीख सकते हैं कैसे जो है इंडिया डेवलप कर रही है यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसमें हो गई यहाँ पे। लेबर मोबिलिटी के हिसाब से दोनों ही देश एक दूसरे को हेल्प करेगी। और अगर देखेंगे यहाँ पे लगभग 140 डेनिश जो कंपनी है, तो यहाँ पे जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से इंडिया में काम कर रही है। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जो नई सप्लाई एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में मेंशन किया था, तो डेफिनेटली इंडिया ने भी यहाँ पे डेनमार्क को बोला है कि आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया यहाँ पे मेन बात यही हुई है कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे ताकि कोई भी देश जो स्पेशली चाइना के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट ना रहे, ताकि यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिफाई जो सप्लाई चेन का किया जा सके और एक पर्टिकुलर कंट्री की डोमिनेंस ना हो सके। तो फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेनमार्क भारत के लिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया और डेनमार्क के जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि बताइए इंडिया और डेनमार्क के इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है। आपको यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेनमार्क का एक पॉइंट ऑफ व्यू आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अलग अलग देशों के साथ इंडिया की जो यहाँ पे रिलेशंस होती है उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि डेनमार्क का जो करेंसी है, करेंसी का नाम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।